आओ चले उस जगह जहाँ सप्तऋषि 7 ऋषि रहा करते थे। एक ऐसी जगह जहाँ 400 साल पुराना एक मंदिर है। एक ऐसी जगह जहाँ सब घूमने तो जाना चाहते हैं पर उसके बारे में जानते नहीं। Hello everyone, this is Nikita this side and welcome to my YouTube channel Not Your पड़ोसी Nick। और आज हम आपके लिए एक ऐसी प्लेस लेके आए हैं जो आपकी मस्ट विजिट लिस्ट में पक्का होगी या वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस होगी इन हिमाचल। सो लेट्स सी आप उसके बारे में कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टू नो द फैक्ट्स ऑफ दैट प्लेस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं मनाली की, द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। मनाली फेमस है टेम्पल्स के लिए, रिवर के लिए, माउंटेन्स के लिए और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि ट्रैकिंग, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग। इसे हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विज़िट करते हैं स्नोफॉल के टाइम में और इवन इन समर्स टू सी लश ग्रीन वैलीज़। और आज हम आपको बताने वाले हैं मनाली के बारे में वो अमेजिंग और फेमस फैक्ट्स जो आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे, बट हम आज के व्लॉग में इसे कवर करेंगे। मनाली का नाम ऋषि मनु के नाम पर रखा गया था, जिसका मतलब है मनुआलय, विच मीन्स होम टू मनु। कहा जाता है ब्यास नदी में एक बार बाढ़ आई थी और उसके बाद ऋषि मनु ने बहुत तपस्या की थी, जिसके बाद ह्यूमन लाइफ यहाँ पे रिवाइव हुई थी। अगर आप भी मनाली जा रहे हैं तो हम आपको मनाली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी पहले नोटिस नहीं की होगी या किसी ने बताई नहीं होगी। मनाली 3 एडजेसेंट हिल्स का कलेक्शन है, जहाँ पे हर हिल पे एक विलेज या गांव है और उसका एक पुराना मंदिर है। यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास एप्पल ऑर्चर्ड्स है या सिंगल एप्पल ट्रीज भी है। इंदिरा देवी है, मैं मनाली की रहने वाली हूँ। अच्छा, और आप मनाली के बारे में कुछ बताओगे? यहाँ पे तो सबसे मशहूर तो टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है मनाली। यहाँ पे हर जगह के सैलानी आते हैं यहाँ पे। हाँ और जी। माँ हिडिंबा के दर्शन करने के लिए। हाँ जी। और यहाँ पे चश्मे भी है, गर्म पानी का चश्मा है बस इसमें। हाँ जी। हाँ जी। और बर्फ़ों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ जी। यहाँ पे ये जैसे देवदार के पेड़ है, इसके लिए भी है। हाँ जी। यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल हिडिंबा देवी टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल भी कहलाया जाता है और इसे डोंगरी टेम्पल भी कहते हैं। ये माता हिडिंबा का टेम्पल है जो राक्षसी थी और उनका भाई हिडिंब था, जिसे पांडवों में से एक भीम ने मारा था और हिडिंबा ने कहा था कि जो भी उनके भाई को मारेगा उसी से वो शादी करेंगी। तो वो यहाँ पे मेडिटेट किया करती थी। यहाँ पर माता अंजनी का भी टेम्पल है जो लॉर्ड हनुमान जी की माँ थी, और यहाँ पे एक आइस से बना हुआ लिंगम है जो फ्लोइंग वाटर से बनता है माउंटेन से, और यहीं पे माता अंजनी ने मेडिटेशन की थी। ये मेन कुल्लू से कितना दूर है? ये मेन कुल्लू से ये 44 किलोमीटर है। अच्छा। मनाली प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी का पार्ट था और 1948 में इंडिया का पार्ट बना था। यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं और अपना कल्चर अपने वर्क के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। मनाली में बुद्धिस्ट लोगों की भी बहुत हाई पॉपुलेशन है और हम जा रहे हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की तरफ। ये टेम्पल ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और इसका जाते हुए नैरो पाथवे है, दोनों तरफ श्रब्स है और 2 बड़े लॉन्स हैं। इसका सॉलिड बेस है और इस पूरी बिल्डिंग को वुड से बनाया गया है। ये 2 स्टोरीड स्ट्रक्चर है पगोड़ा फॉर्म में, और यहाँ पे ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं जैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन।
तो थोड़ा सा और जानते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम शेरिंग दोरजे, मनाली का रहने वाला हूँ मैं। तो ये मोनेस्ट्री जो है 60 साल पुराना है, 60 इयर्स हो गए इसको। तो ये मोनेस्ट्री जो बनाया गया है जितने भी हिमालयन बुद्धिस्ट लोगों ने बनाया है। तो ये लैंड है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया हुआ 60 साल हो गया। तो ये जो अंदर आप देख रहे हैं मूर्ति, बीच में भगवान बुद्ध का मूर्ति है, साइड में जो 2 मूर्ति नज़र आ रहे हैं वो पहले शिष्य है, आर्यपुत्र और शौर्यपुत्र। जितने भी सेल्फ में जो नज़र आ रहे हैं वो सारे ग्रंथ है। वो सामने जो मूर्ति नज़र आ रहा है आपको गुरु पद्मसंभा, सेकंड बुद्धा बोलते हैं उसको। तो ऊपर जाइए, ऊपर भी आपको उसी का मूर्ति नज़र आएगा सेकंड बुद्धा का। तो इस साइड एक और है हयग्रीवा बोलते हैं। हाँ जी। उसको विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। अच्छा जो लाइट्स नज़र आ रहे हैं आपको हाँ वो जी। हम दिया का जगह जलाते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से ऊपर ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ की मैक्सिमम टेंपल कंस्ट्रक्शन काटकुनी आर्किटेक्चर का फॉर्म है और यहाँ पे बहुत ही इंट्रीग आर्किटेक्चर का फॉर्म दिखाया गया है। यहाँ की लोकल डिश सिड्डू है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आपको एप्पल पाई भी आप एंजॉय कर सकते हो जर्मन कैफ़े में, विच इज़ वेरी फेमस हेयर। और यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर आपको उनके ड्रेसेस में दिख सकता है और उनके आर्ट वर्क में दिख सकता है, हैंडी क्राफ्ट्स में दिख सकता है, जैसे वुलन हैंडी क्राफ्ट्स जो लोकल्स खुद बनाते हैं। इनफैक्ट कई लोकल्स के घर पे खुद हैंडलूम्स रखे होते हैं जहाँ पे वो शॉल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और अच्छा, उन्हें तो ये आप मार्केट में ये लाते इसका हैं। वुलन का काम करते हैं ना? हाँ जी, वुलन का काम करती हूँ। अच्छा, इसमें जैसे सॉक्स, हाँ जी। कैप, बेबी सेट, हाँ जी। ये सब बनाते हैं। मफलर वगैरह जो भी है, अच्छा, हैंड ग्लव्स वगैरह सब बनाते हैं इसमें। तो सब यहाँ की है, कुल्लू और मनाली की ड्रेस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये यहीं पे हम खुद बनाते हैं इसे। हाँ जी। इनके खड्डी पे बनाते हैं हम लोग इसे। ये हाँ। आपने खुद बनाई है, घर पे बनाई है हाँ जी, घर कि में फैक्ट्री जैसी होती है फैक्ट्री कोई? में भी बनती है हाँ जी। और घर पे भी लगाई होती है सब में। अपने घर में सबकी होती है घर में। सो ये थे हमारे प्यारे से गेस्ट इस वीडियो के, जिन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और अपने काम का भी दिखाया और बहुत ही प्यार से हमें वेलकम किया। चलो, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। ओके जी, ओके। और यहीं पे था ट्राइबल इंडिया का भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहां अंदर जाके हम वीडियो नहीं ले सकते थे, बट हमने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स फॉर्म देखे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और लोकल्स के भी फॉर्म देखे। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड है एंड इसीलिए अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था। बट ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। जो लोग आर्ट फॉर्म को और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, दे शुड गो देयर एंड ये विज़िट करना चाहिए। इंस्टेड हम फिर लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट में गए जहाँ पे लोकल्स बैठते हैं और अपना हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ पे सेलिंग के लिए लाते हैं, लाइक वुलन शॉल्स, कैप्स, सॉक्स और वो सब चीज़ें। और ये थी हमारी पूरी मार्केट मनाली की, जहाँ पे बहुत से प्यारे आर्ट वर्क थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क थे एंड यहीं पे हमें एक बहुत ही प्यारा म्यूज़िक सुनने को मिला। सिंस हम रोहतांग पास नहीं कवर कर पाए ड्यू टू बैड वेदर, बट फिर भी मैं आपको उसके बारे में एक फ़ैक्ट बताना चाहूँगी कि रोहतांग पास का नाम रोहतांग क्यों है। रोहतांग का मतलब होता है हीप ऑफ डेड बॉडीज़, विच मीन्स कि लाशों का ढेर। और ये नाम उसे इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था और लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते थे और अल्टीमेटली मर जाते थे। तो इस चक्कर में उस जगह का नाम रोहतांग दिया जाता है, कहा जाता है। और वहाँ पे एडवाइजरीज़ निकाली जाती है कि कब जाया जाए, परमिट्स निकाले जाते हैं टूरिस्ट के लिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इसी चक्कर में हम उसे कवर नहीं कर पाए ड्यू टू आ बैड टाइमिंग। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और जगहों के भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या
लेजेंड्स या टेल्स जानने हो तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इस चैनल पे. डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.